एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी के लिए वर्णित किया गया है। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 7 मुखी होता है। कौन से नंबर का? 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर व्यक्ति एक ठेला चलाने वाला, हाथ गाड़ी चलाने वाला 7 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर अगर पहन ले, जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी जिंदगी में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को कष्ट नहीं। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या के लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। 11 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में जो काम अटक रहे हो, कहीं सर्विस के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कहीं विद्या के लिए, किसी काम में जा रहे हो और हो ही नहीं रहा, 5 मुखी रुद्राक्ष का प्रमाण कहा गया। कितने मुखी? 5। 5 मुखी। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा है उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अगर बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होकर। तो अक्षत डालकर भेजा, अक्षत डालकर सूर्य का अर्घ भी मूलता। आज भगवान शिव की कथा कर रही है। 14 मुखी रुद्राक्ष संपदा प्रदान करने वाला है, पर जितने छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना सुख संपदा प्रदान करता है। जितना छोटा होगा उतना सुख देगा। क्यों पहनते रुद्राक्ष? क्यों पहनते तुलसी? कहा शिव महापुराण कहती है। रोज गंगा नहाने जा सकते हो क्या? अरे बोलो तो। नर्मदा नहाने नहीं, यमुना नहाने नहीं, सरयू नहाने नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति गृहस्थ में रहने वाला मनुष्य प्रतिदिन गंगा यमुना नहाने नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ की कथा वेद व्यास जी ने कहा, जो वैष्णव जीव गले में तुलसी पहनेगा और जो शिव का भगत गले में रुद्राक्ष पहनेगा, जब स्नान करेगा उस रुद्राक्ष का पानी, तुलसी का पानी उसके शरीर से लगता हुआ जाएगा, तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती सबके स्नान का फल उसको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत प्राप्त। रुद्राक्ष। एक निवेदन आप सबसे करेंगे। दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख है ना जीवन में, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। और एक निवेदन और करेंगे, अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और उस पात्र में चावल के 2 दाने डाल लीजिए, अक्षत के 2 दाने डालिए। घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले, उसके नीचे डाल दीजिए। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना।
2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना, ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ 1 अक्षत चावल का 1 दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, 1 दुर्वा, 1 चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, 1 दुर्वा और 1 चावल का दाना, अपनी कामना कर कर जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर 1-1 पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर 1 दुर्वा समर्पित कर दे, फिर 1 चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों नहीं। 1 बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। 1 बेलपत्री और उस बेलपत्री में 1 चंदन की बिंदी और 1 अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, 1 बेलपत्री, 1 चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी 1 बिंदी और 1 चावल का दाना जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है, पुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये 2 पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो 2 पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये 2 छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और 1 अक्षत पीला, शंकर भगवान को आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही।
अंतर्गत वर्णन किया गया शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल, इसकी